Hello friends, this is paper number 1 and these videos have explanation in English. So in previous all the videos explanation was in Gujarati, but this will be in Hindi plus English, right? So let's start with the first MCQ of paper number 1. It says 5 raised to n belongs to n ends with blank. अगर 5 की n डिग्री है और n जो है वो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर यानी नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 एंड गोज टिल इंफिनिटी. सो आई कैन कीप एनी नंबर एज डिग्री फ्रॉम 1 to infinity. सो अगर मैं 1 रख रहा हूँ सो इट विल बी 5. अगर मैं 2 रख रहा हूँ इट विल बी 5 मल्टीप्लाई बाय 5, सो 25. अगर मैं 3 रख रहा हूँ तो इट विल बी 5 into 5 into 5, so it will be 125. तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ends with what, एंडिंग में क्या आएगा. सो इट विल बी 5 in ending, it will be 5 in ending. So my correct answer is C, 5. ओके, इन नेक्स्ट एमसीक्यू एलसीएम 15 24 40, ये तीनों दिन का एलसीएम निकालना है. दो मेथड है, एक एरिथमेटिक मेथड है और दूसरी जो मेथड है वो यूक्लिड मेथड है. मैं इसमें यूक्लिड मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ. ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पार्ट्स लग दूंगा, पार्ट्स बना दूंगा. 3 5 15, ये 24 किससे आया, तो 24 के मैंने स्मॉलेस्ट पार्ट बनाए. सी स्मॉलेस्ट पार्ट बनाने में क्या ध्यान पे रखना है कि ये साइड जो मैं नंबर लिखूंगा वो नंबर सभी के सभी प्राइम नंबर होने चाहिए. प्राइम नंबर यानी ऐसे नंबर की जिसके दो ही फैक्टर है. फॉर एग्जांपल 7 इज अ प्राइम नंबर, इट हैज टू फैक्टर, 1 and 7. सपोज 11 इज अ प्राइम नंबर. सो जो भी नंबर ये साइड आएंगे ऑल नंबर शुड बी प्राइम नंबर. इफ आई डू इट लाइक दिस 12 2 24, तो ये रॉन्ग हो जाएगा. नहीं, मुझे स्मॉलेस्ट नंबर से करना है. सो आई विल डू 2 12 24, 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3. अभी ये मैंने कैसे लिखा हुआ है, सी तो यू कैन सी कि 2 जो है वो 3 टाइम आ रहा है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम. सो 2 रेस टू 3 एंड 3 रेस टू 1. ओके, अभी जब भी मुझे एलसीएम निकालना है तो एम फॉर मोर, इतना याद रखो, एम फॉर मोर. ये मोर क्यों है अभी आपको समझ में आएगा. ठीक है, सबसे पहले मैं सबका बेस लिख रहा हूँ. बेस यानी क्या, इसको बेस बोलेंगे और इसको डिग्री बोलेंगे. मैं बेस की बात कर रहा हूँ. बेस इस तरह से लिखेंगे कि रिपीट ना हो. पहला जो बेस है वो 5 है तो मैं लिख रहा हूँ 5. उसके बाद मैं लिख रहा हूँ 3. उसके बाद मैं लिख रहा हूँ 2. उसके बाद मैं 3 नहीं लिखूंगा क्योंकि 3 बेस ऑलरेडी आ चुका है. बेस उसी तरह लिखना है जिससे रिपीट ना हो. ये 2 बेस ऑलरेडी आ चुका है, मैंने लिखूंगा 5. बेस ऑलरेडी आ चुका है, मैंने लिखूंगा. तो मुझे बेस उसी तरह से लिखने हैं जिससे रिपीट, एक भी बेस रिपीट ना हो. ठीक है, अभी डिग्री फाइंड आउट करनी है. डिग्री में किस तरह से लिखूंगा, तो मुझे 5 बेस वाले कितने मेंबर है, तो 5 बेस वाले 2 मेंबर हैं. उसमें से ज्यादा डिग्री किसकी है, तो दोनों की इक्वल डिग्री है तो मैं 1 लिखूंगा. ठीक है, 3 वाले 2 है, दोनों की इक्वल डिग्री है, मैं 1 लिखूंगा. 2 वाले 2 है, दोनों की इक्वल डिग्री है तो मैं 3 लिखूंगा. अगर डिग्री में कॉन्फ्लिक्ट होता, कोई डिग्री ज्यादा होती कोई कम होती तो मैं क्या लिखता, मैं ज्यादा डिग्री वाला लिखता. दैट्स वाई मैंने बोला कि एम फॉर मोर ऐसा याद रखना है. सो 5 3 2 रेस टू 3 यानी 2 3 6 नहीं करना है. सी सम पीपल डू 2 3 6, नो, इट्स 2 2 and 2 for 3 times. So 2 to the 4 to the 8. So here it will be 8 and my correct answer is 120. So correct answer is C, 120. ओके, इसमें क्या बोल रहे हैं कि ग्राफ ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9x+18 इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट ब्लैंक पॉइंट. अभी ये जो एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस होता है उसमें जितने जीरोज है उतने पॉइंट में टच करेगा. सपोज ऐसा फिगर दिया हुआ है तो उसका मतलब कि ये 2 पॉइंट में एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, यानी इसके 2 जीरो है. तो इसी तरह इसके एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट में टच करेगा, तो मुझे इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं. अभी मैं बता रहा हूँ जीरोस क्या है. तो सपोज ये मेरे पास इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसका जीरो, उसका मतलब ये हुआ कि एक्स की जगह मैं ऐसे कौन सी वैल्यू लिखूं जिससे ये तीनों तीन का सिंप्लीफाई जीरो आएगा. तो एक्स की जगह ऐसी वैल्यू मुझे सिलेक्ट करनी है. ओके, अभी इसमें मुझे कंडीशन बनानी है कि अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे 18 मिलना चाहिए, इज इक्वल टू 18. ठीक है, और अगर मैं प्लस कर रहा हूं तो मुझे बीच वाला जो है, ये जो है -9, बीच वाली टर्म का कोएफिशिएंट वो मिलना चाहिए. तो -9. अभी मैं स्मॉलेस्ट पार्ट बना रहा हूँ 18 के स्मॉलेस्ट पार्ट यानी छोटे से छोटे पार्ट बना रहा हूँ जैसे मैंने आगे बताया. सो ये छोटे से छोटे पार्ट हो गए. 2 9 18, 2 3 3 9 एंड 3 1 3. इसमें से इस तरह दो पार्टीशन बनाना है जिससे ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो. ओके, उससे पहले कि मैं इसके आगे जाऊँ, आई थिंक मुझे तुम्हें प्लस माइनस के रूल क्लियर कट समझा देने चाहिए, जिससे क्या होगा कि आप
उसमें मिस्टेक ना करो। सो जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं आपको पहले प्लस माइनस का रूल दिखा रहा हूँ। अगर कोई आपके पास, अगर अगर आपके पास कोई नोटबुक अभी ऑन हैंड है, नोटबुक लेके आप लर्न कर रहे हो या वीडियोस देख रहे हो, तो आप ये ऐसा टेबल बना दीजिए और ये टेबल को परफेक्टली समझ लीजिए, जिससे कि आपको रूल सारे याद हो जाएंगे। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि दो नंबर का अगर सब्ट्रैक्शन एडिक्शन कर रहे हो, उसमें फर्स्ट नंबर माइनस है, सेकंड नंबर माइनस है, तो प्रोसेस क्या करनी है, प्लस की, यानी वो जो दोनों नंबर है उसका प्लस करना है और आंसर का साइन माइनस आएगा। जैसे कि हम सीधे एक्सरसाइज में जाते हैं, जैसे ये दिया हुआ है दोनों नंबर माइनस है, माइनस माइनस, तो माइनस माइनस करना है प्लस, माइनस 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 करना है प्लस, लेकिन साइन माइनस का, लाइक दिस। यही चीज अगर मल्टीप्लाई में जाती है, डिफरेंस देखो, यही चीज अगर मल्टीप्लाई में जाती है तो माइनस माइनस प्लस साइन हो जाता है। इसमें साइन नहीं होता, इसमें इसमें साइन माइनस ही रहता है, लेकिन दो नंबर का प्लस होता है तो साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। इसी तरह ये देखो, अगर ऐसा है तो क्या करना है, तो -10, ये कर माइनस माइनस साइन चेंज कर देना है। फिर भूल जाना है कि प्रीवियसली जो हमने सॉल्व किया ऐसा कोई क्वेश्चन था, यानी ये अभी क्वेश्चन है ही नहीं, ये क्वेश्चन है। सो -10 + 10 इज 0। वापिस हम रूल में आ जाते हैं, तो रूल सब हमें अच्छी तरह से समझ लेने हैं कि ये रूल किस तरह से होते हैं। अगर एक नंबर माइनस है, दो प्लस है, तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करो, बड़े नंबर का साइन दो। एक नंबर प्लस है, दूसरा माइनस है, तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करो और बड़े नंबर का साइन दो। प्लस प्लस तो प्लस होता है, ओके। मल्टीप्लाई में ये रूल एप्लीकेबल होते हैं, मल्टीप्लाई में साइन ही चेंज हो जाता है। जैसे -10, जिसे मैं साइड पे दिखा रहा हूं, -10 इंटू +12, तो इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, ये +12 है तो इसका मल्टीप्लाई होगा 120। अभी उसमें मुझे ये नहीं देखना है कि बड़ा नंबर प्लस है, इसमें सिंपली माइनस, अगर एक माइनस एक प्लस है तो सिंपली आंसर में माइनस है, उसमें बड़ा छोटा नहीं देखना है, बड़ा छोटा तो सब्ट्रैक्शन एडिशन में देखना है, ठीक है। सो माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, ओके। ये मल्टीप्लाई का रूल है। प्लस ये रूल को प्लस माइनस में कब एप्लीकेबल करना है, जब दो साइन साथ में हो जाती है, जैसे -10 माइनस माइनस -5, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई करना है, -10 कॉपी करो, माइनस, ये दोनों कौन है, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो मैं लिखूंगा इनटू ब्रैकेट +5, बिकॉज माइनस माइनस प्लस दिखा रहा है फर्स्ट रूल के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, -10 माइनस प्लस माइनस। अभी मुझे भूल जाना है कि ऊपर कोई क्वेश्चन था, अभी मुझे उसको याद ही नहीं करना है, तो इसको मैं इरेज कर दूंगा, जैसे ऐसा कुछ है ही नहीं। माइनस माइनस प्लस, 10 + 5 15, -15 इसका आंसर आएगा। सो प्लस माइनस के रूल आपको अच्छे तरीके से समझ लेने हैं, ओके। हम यहाँ पे आते हैं, ओके। अभी इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करे तो मुझे +18 चाहिए, ठीक है। और सॉरी, हाँ, मल्टीप्लाई करे तो +18 चाहिए, और सब्ट्रैक्शन एडिशन करो तो -9 चाहिए। तो मैं इसमें से टीम बना देता हूँ 6 3, तो 6 3 18, +18 हो गया, ठीक है। लेकिन ये +9 नहीं चाहिए, मुझे -9 चाहिए, तो व्हाट कैन आई डू, मैं माइनस 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 माइनस, ठीक है। अब देखो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, हमने अभी देखा है, राइट। माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, और इसका एक एग्जांपल भी हमने देखा कि ये देखिए माइनस माइनस, तो मैं +100 लिखा, और उसका एडिशन है तो साइन माइनस का, लेकिन करना है प्लस, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। सो माइनस माइनस, अभी इधर क्या करना है, नीचे जो उसमें दो साइन साथ में हो गई तो उसको सिंप्लीफाई करना है, -6 प्लस माइनस माइनस माइनस, अभी भूल जाना ये क्वेश्चन था, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, और -6 -3 +18। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, यहाँ लिखूंगा -9x या -6x -3x, दोनों में से x कॉमन, इंटू ब्रैकेट x -6। अभी जिसको कॉमन निकालते नहीं आता है वो लोग क्या करेंगे, अगर ये x² है तो लिखो x इंटू एक्स, अगर ये -6x है तो उसके मैं स्मॉलेस्ट पार्ट लिखता हूँ -2 3 × x, और देख रहा हूँ कि दोनों में कॉमन क्या है, तो मुझे दोनों में कॉमन मिल रहा है x, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ बार x, ब्रैकेट में क्या रहेगा x, और -2 × 3 -6। अभी इसमें एक अच्छी सी टेक्निक कि ये दोनों में से क्या कॉमन निकलना वो जरा भी कंफ्यूजिंग नहीं है। इसको हम डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे, ये 3x को -3x को ये फर्स्ट ब्रैकेट के फर्स्ट मेंबर से, x से। सो x x कैंसल्ड, अंदर क्या रह गया, अंदर रह गया -3, राइट। और ये ब्रैकेट कॉपी कर देना है, वो सेम ही होगा।
ठीक है, दोनों के बराबर जीरो ले लेता हूं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर 3 है? नो, इसका आंसर है 2। कैसे 2? मुझे ऐसे कितने नंबर मिले जिसको अगर मैं x की जगह लिख दूं ये इक्वेशन के अंदर तो मुझे जवाब जीरो मिलेगा? तो ऐसे दो नंबर मिले। वो कौन नंबर मिले? नहीं, उससे मुझे लेना देना नहीं है। मुझे लेना देना है कि ऐसे कितने नंबर मिले जो मैं अगर x की जगह रख दूं तो मुझे जीरो जवाब मिलेगा। ठीक है, अगर इसमें टेस्टिंग करना है तो टेस्टिंग भी हम कर सकते हैं। जैसे इक्वेशन के अंदर हम 3 रखना चाहते हैं, ये इक्वेशन के अंदर, तो 3 का स्क्वायर होगा 9, माइनस ये x की जगह मैं 3 लिखता हूं तो होगा 27, माइनस 27 प्लस 18। ओके, फर्स्ट और लास्ट टर्म प्लस प्लस है, ये फर्स्ट टर्म ये लास्ट टर्म दोनों प्लस प्लस है। सो प्लस 18 एंड प्लस 9 होगा प्लस 27, एंड प्लस 27 माइनस 27 इज जीरो। तो जीरो मिल गया। तो 3 इज नॉट आंसर। सी 3 एक ऐसा नंबर है जिसको इक्वेशन में रखने से मुझे जीरो जवाब मिलेगा। तो ऐसे दो नंबर मुझे मिले जो मैं इक्वेशन में लिख देता हूं तो मुझे जीरो मिलेंगे। तो मेरा आंसर है दो। ओके, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी 3 डिग्री वाला। ठीक है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, तो मुझे ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिसको एक ही जगह रखने से मुझे जीरो मिलेगा। इसका मैं डायरेक्ट टेस्टिंग भी कर सकता हूँ कि एक रख के देखता हूँ, जीरो रख के देखता हूँ, लेकिन वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बड़ा इक्वेशन होगा तो कितना सारा टेस्टिंग करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों में से एक कॉमन। ठीक है, अभी ये जो है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, क्योंकि वन का स्क्वायर तो वन ही होता है। ठीक है, और इसको अभी मैं एक्सपांड करूंगा तो ए माइनस वन, ए प्लस वन। ठीक है, ओके, अभी इसके अंदर मैं ए माइनस वन, ए प्लस वन लिख रहा हूं। अभी सभी के बराबर में जीरो ले रहा हूं तो ए बराबर जीरो, माइनस वन वो साइड गया तो प्लस वन, प्लस वन वो साइड गया तो माइनस वन। ये तीनों तीन ऐसे नंबर है जिसको अगर मैं ए की जगह लिखूंगा तो मुझे जीरो मिलेगा। तो इसका कोई कोई अगर एक टिक कर दे आंसर, नो 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 नो, इसका आंसर है 3। तीन नंबर ऐसे मिले जो एक ही जगह रखने से मुझे जीरो जवाब मिलेगा। ओके, हिरानी ट्यूशन ने मैथ्स के लिए तो वीडियोस बनाए हैं, लेकिन एसएस और सोशल साइंस, इंग्लिश मीडियम गुजराती मीडियम बोथ, उसके लिए भी वीडियो बनाए हुए हैं जिसके अंदर आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसको आप बोल सकते हो ई एमसीक्यू बुक, जैसे आपकी एमसीक्यू बुक आती है वैसी ही है, लेकिन इसमें आप करेक्ट आंसर दे के केबीसी की तरह गेम खेल सकते हो। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ क्विज रॉन्ग आंसर को फिर से टेस्ट दे सकते हो। सो इट इज वेरी वेरी क्रिएटिव एंड यू यू कैन कॉल इट ई एमसीक्यू बुक। ठीक है, तो ये डाउनलोड करना बहुत इजी है। गो टू www.hiranitutions.com एंड गो टू स्टडी मटेरियल, डाउनलोड एंड इंस्टॉल। एंड ट्यूटोरियल वीडियो किस तरह से इंस्टॉल करना है वो ट्यूटोरियल वीडियो वेबसाइट पे बताए हुए है। ओके, इसमें अल्फा बीटा गैमा। ओके, ये जो हो गया वो 3 डिग्री वाला यानी क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया। इसके अंदर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट करनी है। ये तीनों तीन के बीच में कोई सा नहीं है, यानी अल्फा बीटा गैमा के प्रोडक्ट पूछिए, और ये जीरोस ऐसा यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, तो इसमें एबीसीडी की वैल्यू निकालनी है। एबीसीडी की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसके आगे कुछ नहीं है तो वन, इसके आगे टू, माइनस थ्री, और लास्ट टर्म तो दी हुई ही नहीं है। सो लास्ट टर्म में एजम्पशन कर लेता हूँ जीरो, क्योंकि कुछ दी हुई ही नहीं है। ठीक है, अभी इसका फॉर्मूला है माइनस डी अपॉन ए, मैंने वैल्यू रख दी। अभी डी जीरो अपॉन वन, यानी जीरो, जीरो का माइनस प्लस कोई साइन नहीं होता है। सो इसका करेक्ट आंसर है ए जीरो। ठीक है, ओके, सो फर्स्ट 5 एमसीक्यू हमने कंप्लीट कर दिए। ये सिक्स्थ एमसीक्यू हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, और आई होप कि जो भी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ वो आपको समझ आ रहा है, आपको पसंद आ रहा है। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप अपना कंफ्यूजन मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। आई विल ट्राई कि मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।